दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि सत्ता के बदलते रंग और वक्त की करवट में कैसे सब कुछ पलट सकता है? समय न सिर्फ बदलाव लाता है बल्कि यह साबित भी करता है कि जिस दिन की शुरुआत बहुत धीमी लगती है, उसी दिन का अंत दुनिया को झकझोर वाला हो सकता है। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसी खबर की जो न सिर्फ एक कारोबारी संघर्ष को दिखाती है बल्कि यह बताती है कि कैसे राजनीति, कारोबार और अंतर्राष्ट्रीय समझौते के साथ बदलते रहते हैं। और कभी-कभी तो उलटफेर की हद तक। बांग्लादेश और भारत के बीच के इस संघर्ष को जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। यह खबर उस बदलाव की है जब बांग्लादेश ने अडानी ग्रुप से बिजली सप्लाई को रद्द किया और फिर कुछ महीनों बाद वही बांग्लादेश उसी कंपनी से बिजली की आपूर्ति की मांग करने लगा। इसके पीछे की सच्चाई और भी दिलचस्प है। पूरी खबर क्या है जानेंगे इस वीडियो में। उससे पहले इस वीडियो को एक लाइक जरूर से करें। दोस्तों, शुरुआत में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन हुआ और सत्ता में आए मोहम्मद यूनुस की सरकार ने अडानी ग्रुप पर आरोप लगाए कि वह बहुत महंगी कीमत पर बिजली सप्लाई कर रहा है। यहां से खबर ने एक नया मोड़ लिया। बांग्लादेश ने अडानी पावर से यह समझौता तोड़ने की धमकी दे डाली और मामला अदालत में पहुंच गया। अडानी ग्रुप का आरोप था कि बांग्लादेश सरकार इस समझौते के तहत तय कीमतों को नहीं समझ पा रही है और अपनी शर्तें बदलने की कोशिश कर रही है। यही कारण था कि बांग्लादेश ने आधे से ज्यादा बिजली की सप्लाई रोक दी थी। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, बांग्लादेश को एहसास हुआ कि बिना बिजली के उनका विकास रुक जाएगा और इसी एहसास के बाद उन्होंने अडानी ग्रुप से फिर से बिजली खरीदने की दिशा में कदम बढ़ाए। यह अचानक बदलाव कई सवालों को जन्म देता है। क्या बांग्लादेश सरकार का यह कदम महज एक राजनीतिक रणनीति थी या फिर यह वास्तविकता थी कि उन्हें बिजली की जरूरत थी? समय के साथ बांग्लादेश ने अपनी रणनीति में बदलाव किया और पहले की तरह अडानी ग्रुप से पूरी बिजली की सप्लाई करने का निर्णय लिया। हालांकि अडानी ग्रुप की परेशानी यह थी कि बांग्लादेश अब भी मूल्य के मामले में अधिक मांग कर रहा था, जबकि अडानी ग्रुप का कहना था कि पहले तय मूल्य पर ही यह व्यापार चल सकता है। लेकिन यही है, जब बांग्लादेश ने अडानी से मुंह मोड़ा तब उन्होंने यह सोचा था कि वे अपनी शर्तों पर बिजली खरीद सकते हैं, लेकिन जैसे ही उन्होंने सप्लाई आधी कर दी, उनका खुद का व्यापार और अर्थव्यवस्था बिगड़ने लगी। अब वही बांग्लादेश पहले जैसी स्थिति में नहीं था। जब बिजली की आपूर्ति आधी कर दी गई तो उत्पादन की क्षमता बहुत कम हो गई। यह स्थिति बांग्लादेश के लिए बहुत मुश्किल साबित हुई। उत्पादन क्षमता की कमी ने बांग्लादेश की सरकार को फिर से अडानी से संपर्क करने पर मजबूर कर दिया। सवाल यह है कि क्या बांग्लादेश अब अडानी पावर से पूरी कीमत चुका पाएगा? क्या बांग्लादेश अपनी आर्थिक समस्याओं के बावजूद इस कीमत को वहन कर पाएगा? और क्या यह बिजली आपूर्ति भारत की बढ़ती शक्ति का प्रतीक बनेगी? इन सवालों के बीच एक और महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई। बांग्लादेश ने अब हर महीने $65 मिलियन का भुगतान शुरू कर दिया है, जो पहले $50 मिलियन था। हालांकि अडानी ग्रुप का कहना था कि उन्हें $90 मिलियन की राशि मिलनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी दोनों पक्षों के बीच चल रही खींचतान का अब कोई हल नजर आता हुआ प्रतीत हो रहा है। लेकिन खबर यहीं खत्म नहीं होती। यह सिर्फ एक व्यापारिक मामला नहीं है, बल्कि यह एक बारीक राजनीतिक और रणनीतिक खेल भी है। अमेरिका से भी एक नई खबर आई है। अडानी ग्रुप पर रिश्वत के आरोप लगे थे और यह मामला अमेरिका में गंभीर हो गया था। आरोप थे कि अडानी ने सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देकर सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट्स हासिल किए थे और फिर उन्हीं प्रोजेक्ट्स को अमेरिका में फंडिंग जुटाने के लिए पेश किया था। यह खबर अडानी ग्रुप के लिए एक बड़ा झटका थी, क्योंकि अमेरिका में रिश्वत देने के मामले में सख्त कानून है और अगर यह साबित हो जाता कि अडानी ने रिश्वत दी थी तो मामला अदालत में जा सकता था। लेकिन फिर खबर का एक और दिलचस्प मोड़ आया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा कदम उठाया और फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट को सस्पेंड करने का ऐलान किया। उनका कहना था कि इस कानून की वजह से अमेरिकी कंपनियों के लिए व्यापार करना मुश्किल हो रहा था और इसे हटाने से कंपनियों को राहत मिलेगी। अब सवाल यह है कि क्या यह कदम सिर्फ अडानी के बचाव में लिया गया था या फिर इसके पीछे अमेरिका की कोई और रणनीति थी? गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी पर $50 मिलियन की रिश्वत देने का आरोप था और अमेरिकी अदालतों ने इस मामले में कार्यवाही भी शुरू की थी। लेकिन जब ट्रंप ने इस कानून को सस्पेंड किया तो क्या यह कदम अडानी को राहत देने के लिए था? क्या यह अमेरिका की बड़ी रणनीति का हिस्सा था? अगर ट्रंप का यह कदम अडानी के पक्ष में जाता है तो यह उनके लिए एक बड़ा फायदा हो सकता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सब सिर्फ एक चाल थी या फिर इसके पीछे एक लंबी और गहरी रणनीति थी?
इन सभी सवालों के बीच बांग्लादेश और अडानी के बीच के इस विवाद ने एक नया मोड़ लिया है। अडानी पावर की सफलता, बांग्लादेश की ज़रूरतें और अमेरिका की राजनीति, यह सब कुछ आपस में जुड़ता जा रहा है। एक तरफ बांग्लादेश को बिजली की सख्त ज़रूरत है, वहीं दूसरी तरफ अडानी ग्रुप को यह सुनिश्चित करना है कि उनके समझौते का पालन किया जाए। लेकिन क्या बांग्लादेश इस समझौते की कीमत चुका पाएगा या फिर यहाँ कोई नया मोड़ आएगा? यह देखना दिलचस्प होगा। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा, इस मामले में और भी ट्विस्ट आ सकते हैं। क्या बांग्लादेश को अपनी शर्तें बदलने का पछतावा होगा? क्या अडानी ग्रुप इस स्थिति का फायदा उठाएगा? क्या अमेरिका का यह कदम अडानी के लिए नई राह खोलेगा? इन सवालों के जवाब हमें आगे मिलेंगे। लेकिन एक बात तो साफ है, समय हमेशा अपना खेल खेलता रहता है। यह खबर हमें यह सिखाती है कि किसी भी समस्या का समाधान समय और समझदारी से ही होता है। बांग्लादेश ने शुरुआत में अडानी से दूरी बनाई थी, लेकिन अब वही बांग्लादेश अडानी से ही बिजली की मांग कर रहा है। यह बदलाव सिर्फ व्यापारिक दृष्टि से नहीं बल्कि राजनीतिक दृष्टि से भी बहुत मायने रखता है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के कदम ने अडानी के लिए एक नई राह खोल दी है। लेकिन क्या यह राह पूरी तरह से साफ है या इसमें कुछ और ट्विस्ट आएंगे, यह देखना होगा। कुल मिलाकर यह खबर एक बड़ी साजिश, कारोबारी संघर्ष और रणनीतिक राजनीति का बेहतरीन मिश्रण है, जिसे अंत तक देखने के बाद ही आपको इसकी असली खबर समझ में आएगी। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। वीडियो महत्वपूर्ण लगी हो तो एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।